एक और चीज चल रही है छत्तीसगढ़ में, जो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में साय सरकार साय साय चल रही है, एक एक कर अपने सारे वादे डिलीवर कर रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आपने सिलेंडर सस्ता देने का वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया गया। कुछ वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं किए गए, हालांकि काफी बड़े वादे हम देख रहे थे कि वो पूरे कर दिए हैं आपने। सीबीआई की जांच की, मेहतारी बंधन की बात हो, वीरनपुर हिंसा की बात हो, 18 लाख पीएम आवास, बहुत से वादे बड़े पूरे हुए हैं, पर कुछ अभी रह गए हैं। क्या लोकसभा चुनाव के बाद जनता को उम्मीद करनी चाहिए कि उन वादों पर अमल शुरू होगा? बिल्कुल, मोदी की गारंटी में जो भी हमारी पार्टी का कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ की जनता से, आने वाले समय में एक एक वादा पूरा करेंगे। सायस जी, सबसे बड़ा सवाल, आपने चूंकि मोदी की गारंटी कहा, यह छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या खासियत है कि सबका साथ सबका विकास का जब नारा गढ़ना होता है तो 2014 में यहां से दिया जाता है, छत्तीसगढ़ की माटी से पहली बार। और इस बार भी मोदी की गारंटी का जो वादा था वो विधानसभा चुनाव में पहले यहां से निकला, जो लोकसभा चुनाव में तो आपका कैंपेन थीम ही बन गया। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या खासियत है कि सब जो बीजेपी को लीड करने वाले जो कैंपेन होते हैं उनके नारे इसी जमीन से निकल रहे हैं? अभी हम लोग का सौभाग्य है कि हाँ, हम लोग जो नाम देते हैं वो पूरे देश में चल जाता है, उसको पूरी पार्टी अडॉप्ट कर लेती है। तो हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट तैयार करते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों से, अपना आदिवासियों से। आपकी टीम को भी उनका भरपूर समर्थन है। अब जब आप कह रहे हैं कि 11 की 11 सीटें जिताकर देंगे, तो कितने केंद्रीय मंत्रियों की उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता कर सकती है साय जी? अब ये तो उनका मामला है, सेंट्रल का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे जी। अच्छा साय साहब, इसके अलावा एक चीज़ और कि राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में आकर के बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, मोदी सरकार पर, और वो 1 लाख रुपए की बात करते हैं, न्याय गारंटी देने की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी का प्रभाव आपको छत्तीसगढ़ में दिखा है कोई अभी? बिल्कुल नहीं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का और कोई भी लीडर हो। जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ की जनता का विश्वास खो चुकी है, तो चाहे वो 1 लाख रुपये की बात करें, चाहे 5 लाख की बात करें, उनके बातों का कोई असर नहीं है। साय जी, लोकसभा चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि आपकी चुनौतियां बढ़ेंगी, क्योंकि राजस्व बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगा, सरकार को आपको लेकर जाना है, और जिस तरह के वादे विधानसभा चुनाव में किए थे वो भी पूरे करने, और अब लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो जाहिर सी बात है उन वादों को पूरा करने का भी आपके ऊपर दबाव रहेगा। तो उसके लिए क्या आपके पास फुल प्रूफ सिस्टम है? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि एक चुनाव से निकले और दूसरे में आ गए, तो बहुत सारे काम अभी जो हैं शायद पेंडिंग है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों को बहुत राजस्व की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन उसकी व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। काहे कि छत्तीसगढ़ को भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, वनोपज है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। सब मिलके इतना सोर्सेस यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे कि जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों का कमिटमेंट है उसका अवश्य पूरा कर लेंगे। आपकी भूमिका को लेकर बात करते हैं साय जी। इस इलेक्शन से, विधानसभा के इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा ये नहीं जाना जा रहा था कि आखिर कौन सी बड़ी भूमिका में आप आएंगे, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आप लोगों की टीम चौंका देती है पूरे देश को, बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के गणित फेल कर देती है। फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप जब सीएम बनकर प्रदेश की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप लगातार एक के बाद एक बहुत बड़े फैसले लेते जा रहे हैं जनता के हित में, चाहे वो गारंटी आपको पूरी करनी हो या उसके इतर भी। हमने देखा कि आपने जाकर के बड़े बड़े काम कर दिए, तो इसका श्रेय किसको देते हैं? ये ताकत कहाँ से आती है? क्योंकि एक सांसद के तौर पर तो आपको जानते थे, पर इतनी बखूबी आप पूरे प्रदेश को लीड कर लेंगे, 2 महत्वपूर्ण चुनाव जो हैं उसको उसमें अच्छा रिजल्ट दे देंगे। हालांकि एक का रिजल्ट आने वाला है आपकी प्रत्याशा के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये आप किसे क्रेडिट देते हैं? क्या ये संगठन में आपने काम सीखा, ये कहाँ से, या परिवार से आपको संस्कार मिले, कहाँ से आया सर? अब देखिए, वैसे तो ये सारी ताकत आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मिलता है। कहे कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ भारतवासी लोगों की चिंता करते हैं। आज 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं, तो प्रेरणा तो निश्चित रूप से उनसे मिलती है।
और हमको तो पार्टी ने इतना दिया है, एक छोटे से गांव के किसान के बेटा को, आदिवासी परिवार के एक बेटा को इतना दिया है कि हम पार्टी का मतलब क्या बोलना चाहिए, उनका उपकार कभी हम चुका नहीं सकते हैं।